Hi guys, if you want to have an exposure of FSSAI ecosystem, then in that case there is a very good opportunity, that is FSSAI internship program for the quarter April to June 2026. तो क्या है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब है इसकी लास्ट डेट, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और कौन सी कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें इस टाइप की इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए, बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम एस्पिरेंट, व्हाई यू शुड डू दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स। तो ऐसी इंटर्नशिप जो है वो आपके कैंडिडेचर को बहुत स्ट्रांग करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडी एक्सेट्रा। अगर आपने ऐसी कोई भी इंटर्नशिप की है किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के पास, तो डेफिनेटली यहां पर आपका जो कैंडिडेचर है बहुत स्ट्रांग होता है और ये आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो डेफिनेटली यहां पे इनहेंस करता है। क्योंकि जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को, वहां पर आप मेंशन करते हैं कि मैंने इस जगह मैंने सेबी के साथ इंटर्नशिप की या मैंने एफएसएसआई के साथ इंटर्नशिप की, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपका एक अप्रोच दिखाता है कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, इस पूरे रेगुलेटरी बॉडीज के लिए आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो किस तरीके से है। आप ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं, आपके अंदर वो लर्निंग कैपेबिलिटी है और यही चीज आपके जो कैंडिडेचर है उसको स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, उससे मिस नहीं करना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि क्या है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, किस तरीके से आप इसे बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं मैंडेट की, तो यहां पे जो एफएसएसएआई है दैट इज एन अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. FSSAI is responsible for ensuring food safety and rigorous compliance for food standards across the entire country, right? तो यहाँ पर जो भी फूड से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन बनाता है, वो FSSAI बनाती है, उसके लिए FSSAI रिस्पॉन्सिबल है। अगर FSSAI नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा उसमें एडल्ट्रेशन हो सकता है, कितनी ज्यादा मिलावट हो सकती है जो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही यू कैन से हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, सो ऐसी एक अथॉरिटी डेफिनेटली रिक्वायर्ड है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करे, और जब भी उन स्टैंडर्ड्स का वायलेशन होता है एफएसएसएआई यहाँ पर बहुत ही राइगरस पेनल्टी जो है वो इंपोज करती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की बात करें, दैट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम। So unique learning pathway, this program provides selected interns with hands-on practical exposure to the various crucial areas of national food regulation and food safety administration. तो यहाँ पर किस तरीके से फूड रेगुलेशन बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पर, किस तरीके से फूड सेफ्टी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका आपको रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस जो है उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की। यहां पर जो ड्यूरेशन है दैट विल बी मिनिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ का यहां पर ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, सो इंटर्नशिप यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर अवेलेबल होती है और यहां पे किसी भी कीमत में टू मंथ से कम की नहीं होती। मतलब मिनिमम जो टेन्योर है इंटर्नशिप का दैट इज 2 मंथ, मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ है। यहां पर interns are attached to specific divisions, regional offices and labs based on their distinct academic and technical training. ठीक है, यहां पर आपको अलग अलग जगह पर इंटर्नशिप दी जाती है, चाहे वो आपका हेड ऑफिस हो या रीजनल ऑफिस हो या अलग अलग जो लैब्स हैं वहां पर भी आपको बेसिकली यहां पर इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। दैट इज बेस्ड ऑन द कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इन पर्सन सेटअप, यहां पे कंडीशन है दैट इंटर्न्स मस्ट ब्रिंग देयर ओन लैपटॉप्स, FSSAI provides workspace and the internet, and यहाँ पे लोकल लॉजिंग, बोर्डिंग एंड ट्रेवल फैसिलिटीज जो है वो कवर्ड नहीं है, वो सब आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी को हम अलग अलग क्राइटेरियाज में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द कैंडिडेट मस्ट बी परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और हायर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, देन इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है। यहां पर एलिजिबल होने के लिए आपको यहां पर परसुइंग होना चाहिए कि आप उस डिग्री को, चाहे वो ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, आप उसे परसू कर रहे हैं, वो करेंटली रनिंग होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहां पे कौन कौन सी डिग्रीज हैं। लाइक यू कैन से केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी। फूड एंड एग्रीकल्चर टेक की बात करें तो फूड एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। एग्रीकल्चर की बात करें सो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल साइंसेस,
यहाँ पर आपकी डिग्री करंटली ऑनगोइंग होनी चाहिए। हेल्थ की बात करें, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड डिग्री जो है आपकी ऑनगोइंग होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड बात करें बिजनेस ह्यूमैनिटीज या आईटी बैकग्राउंड की, तो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जहां पे पॉलिसी, रेगुलेशन, फाइनेंस, टैक्सेशन, मार्केटिंग, एचआर, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ इंक्लूडेड है, या तो ये डिग्री आपकी रनिंग होनी चाहिए। मीडिया की बात करें तो पीजी डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस, ये रनिंग में होना चाहिए। लॉ एंड कॉमर्स की बात करें तो बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स ऑफ लॉ, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड इक्विवेलेंट, अगर ये भी रनिंग है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर आप यहाँ पे टेक बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पर बीटेक इन सीएस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रेस्ट्रिक्टेड टू थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स ओनली। ऐसा नहीं कि अभी आप फर्स्ट ईयर में आपने एनरोल किया है और आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं, ठीक है, देन ओनली यू कैन अप्लाई हियर। पब्लिक पॉलिसी की बात करें सो पीजी डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्ट्रिक्टेड टू एफएसएसएआई हेडक्वार्टर ओनली, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इनमें से कोई भी डिग्री कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, देन इन दैट केस आप एलिजिबल है। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर कि वो जो डिग्री है वो आपकी अभी करंटली ऑनगोइंग होनी चाहिए, आपने कंप्लीट ना किया हो। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है देन फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ऑनगोइंग है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही उल्टा है, क्योंकि बाकी रेगुलेटरी बॉडीज में देखें या जब भी हम रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं वहां तो ये सिस्टम होता है कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ, बट यहां पर नहीं है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यहां पर डिग्री रनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगेन द थिंग सेम थिंग, क्रिटिकल एप्लीकेशन रूल्स एंड डिस्क्वालीफायर्स। करंट स्टूडेंट्स ओनली, ऑलरेडी ग्रेजुएटेड डू नॉट अप्लाई। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं डोंट अप्लाई। All students who have completed their course are ineligible. The program is strictly for actively pursuing students, जो कि मैंने आपको बताया है। सिंगल सबमिशंस, यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं करेंगे, सिंगल एप्लीकेशन ही यहाँ पर करेंगे। एंड इफ यू अप्लाइड इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड वर नॉट सेलेक्टेड यू मस्ट रीअप्लाई फ्रॉम स्क्रैच, आपको स्क्रैच से यहाँ पर रीअप्लाई करना पड़ेगा। मैच स्किल्स टू लोकेशन, एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर द टॉपिक दे ऑप्ट फॉर इज अवेलेबल एट देयर चूजन लोकेशन। Crucially, in the case of FSSAI labs, only technically qualified candidates will be eligible. तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पर आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। तो दैट इज बेस्ड ऑन द कि जो टॉपिक आप यहाँ पर चूज कर रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से चीजें जो है वो डिसाइड की जाएंगी। जैसे मैं बात करूं कि FSSAI हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में, वहां कौन कौन से कैंडिडेट्स इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट यूनिट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं, या साइंस एंड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, या फिर लीगल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन यूनिट, आरटीआई एंड ग्रीवेंस सेल, रेगुलेटरी कंप्लायंस में करना चाहते हैं, या फिर इंपोर्ट्स ट्रेड एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यहां पर करना चाहते हैं, देन इन दैट केस दैट इज अवेलेबल एट FSSAI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर दूसरे एरियाज में करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हैं फूड इंपोर्ट्स क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग, देन इन दैट केस ये रीजनल ऑफिस में अवेलेबल है, आप रीजनल ऑफिस में यहां पर इंटर्नशिप करेंगे एंड दैट इज अवेलेबल एट WRO मुंबई, NRO गाजियाबाद, SRO चेन्नई, ठीक है। अगर आप यहां पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग में, देन इन दैट केस नेशनल फूड लेबोरेटरीज में आपको यहां पर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, विच इज अवेलेबल एट NFL गाजियाबाद, NFL कोलकाता, NFL कोलकाता एक्सटेंशन सेंटर रक्सौल एंड NFL चेन्नई, यहां पर ये अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन द टॉपिक कि आप किस एरिया में यहां पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसके हिसाब से लोकेशन विल बी डिसाइडेड। यहां पे मैंने आपको शो कर दिया कौन सी जो टॉपिक से कौन से एरियाज है जहां पर आप हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर आप रीजनल ऑफिस में कर सकते हैं, एंड कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर आप NFLs में कर सकते हैं, दैट इज नेशनल फूड लेबोरेटरीज, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना होगा। सो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर द टाइमलाइंस प्रोवाइडेड बाय FSSAI। टाइमलाइन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, आई विल टेल यू सेपरेटली हियर। उसके बाद यहां पर आपने अप्लाई कर दिया, देन कैंडिडेट्स में बी आस्क्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइटअप और प्रेजेंटेशन वाया द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर फाइनल सिलेक्शन। अब यहां पे आपने एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई हो, सो इन दैट केस FSSAI may ask you to submit the short write-up related to the profile, related to the area जहां पर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी जो है तो बेसिकली आपसे डिमांड की जा सकती है, ठीक है। फर्दर ऑफिशियल स्क्रूटनी, उसके बाद यहाँ पर ऑल एप्लीकेशंस आर रिव्यूड एंड स्क्रूटनाइज्ड बाय डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर्स, वो यहाँ पे स्क्रूटनी करेंगे, एंड देन उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन, द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंटर्नशिप टेन्योर विल बी पब्लिश्ड ऑनलाइन, ठीक है। कहां पर, इनकी जो वेबसाइट है वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग स्टेप में जो है चीजें होंगी, ठीक है। टाइमलाइन की बात करें सो फॉर अप्रैल से जून 2026 क्वार्टर के लिए 17 मार्च 2026 को यहाँ पर एप्लीकेशन विंडो जो ओपन हुई थी,
27 मार्च 2026 इज द लास्ट डे टू अप्लाई गाइज, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाली है। सो यहाँ पर बी रेडी इफ यू वांट टू अप्लाई, तो गाइज यहाँ पे जल्दी अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज जो डेडलाइन है, लास्ट डेट है, वो बेसिकली यहाँ पर अप्रोच हो रही है। देन उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में टेंटेटिव अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड वीक अप्रैल रहेगा, वहां पे जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है उनको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बताया वो इसी बीच में सारा प्रोसेस हो जाएगा। एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर की जाएगी इन द ड्यू कोर्स, ठीक है जी, राइट। फर्दर बात करें यहाँ पर, अ फॉर्मल लेटर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट इंडिकेटिंग योर स्टूडेंट स्टेटस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इफ योर डिग्री इज परसुइंग, इफ योर डिग्री इज रनिंग, देन ओनली यू कैन अप्लाई, ठीक है, तो वहां पर आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा इंटर्नशिप पीरियड के लिए, और यहां पर एक फॉर्मल लेटर भी लगेगा आपको अपने इंस्टीट्यूट से कि आप यहां पर करंटली स्टूडेंट हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, और ये वाली डिग्री है, जो भी स्पेसिफिक डिग्री है वो आपकी परसुइंग है, वो चीज यहां पर लगेगी। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटेटिव बॉडी ऑफ योर इंस्टीट्यूट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड। उसके बाद एजुकेशनल प्रूफ्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिस्टेड इन योर एप्लीकेशन, एंड देन यहाँ पे आपको अपना पर्सनल लैपटॉप जो है बेसिकली वो यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। एंड यहां पर बात करते हैं स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड तो बहुत ही कम है, स्टाइपेंड की बात करें दैट इज 10,000 ओनली, बट यहां पर आप अगर एफएसएससीआई का इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो किसी स्टाइपेंड के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, आप यहां पर कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने कैंडिडेचर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, और सारी नई चीजें सीखने के लिए, नया एक्सपोजर लेने के लिए यहां पर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप 2 मंथ्स की है, अगर मैं बोल रहा हूँ 50,000 भी होता तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। सो द थिंग इज कि यहाँ पर आपको स्टाइपेंड वाले अमाउंट पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पर फोकस रखना है कि किस तरीके से आप नई चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पर सीखेंगे उतना ज्यादा किसी भी रेगुलेटरी बॉडी इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली वहां पर बहुत हेल्प मिल सकती है। एंड उसके बाद में फाइनल सर्टिफिकेशन विल बी गिवन बाय द एफएसएसएआई, ताकि उसे आप प्रेजेंट कर सकें, लाइक इफ यू आर अपियरिंग फॉर आरबीआई इंटरव्यू और नबार्ड इंटरव्यू, वहां पे आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में यू कैन मेंशन दैट आई हैव completed the FSSAI internship program, and in support of that you can present the certificate also, that this is the certificate that has been issued, right? So सारे ही interns को यहाँ पर successful completion के बाद certificate will be assigned, right? Now the question is कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं गाइस। आपको सिंपली जाना कहाँ पर है, गूगल पर जाइए, ठीक है, गूगल पर आपको यहाँ पर टाइप करना है एफएसएसएआई, यहाँ पर गए, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी, इसको यहाँ पर क्लिक करिए वेबसाइट पर, ठीक है जी। उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, एंड देन उसके बाद विल गो टू द ऑप्शन दैट इज इंटर्नशिप एट एफएसएसएआई। हाँ जी, ये वेबसाइट ओपन हो गई। देन यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, आपको लास्ट में जाना है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन इंटर्नशिप एट एफएसएसएआई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज द ऑप्शन दैट इज इंटर्नशिप एट एफएसएसएआई, ये देयर इज एन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये दिख जाएगा सर्कुलर जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ 16 मार्च को। देन इन दैट केस यहाँ पे यू कैन सी द लिंक अप्लाई ऑनलाइन, देन आपको सर्कुलर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पर एक नया जो टैब है वो ओपन हो जाएगा, एंड देन इन दैट केस आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी द अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके यू कैन अप्लाई, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें फिल करके। देन लॉग इन, देन एक बार आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, उसके बाद लॉगिन करके आप अपने स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन दिखा रहा था दैट वाज बेस्ड ऑन दिस एडवर्टीजमेंट, वो भी आप देख सकते हैं, एंड इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो मेंशन। तो यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरने के बाद यू हैव टू सबमिट, आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा, एंड उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ you can apply for the internship program of FSSAI guys, and again I would like to tell you here कि this is a learning opportunity, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि मॉनेटरी बेनिफिट्स होगा या आप यहाँ पर अच्छी रेम्यूनरेशन मिलेगी, नो। इंटर्नशिप कभी भी यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं किया जाता, इंटर्नशिप हमेशा होता है चीजों को सीखने के लिए, ठीक है, नए एक्सपोजर लेने के लिए, और यही एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो आप एफएसएसएआई में ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू गाइस।
In case if you have any doubt, you can just let me know on my Telegram group or even in the comment box of this video. ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो अलग अलग हमने कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, आरबीआई के, सेबी के, नबार्ड के, सुपर पैक, उस सब के लिंक यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। बट यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश, एज यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। आप कोड यूज करिए प्रकाश, वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। गाइस, दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, जय हिंद गाइस।